आज इस देश का जो लेखक है, जो बुद्धिजीवी है, जो कलाकार है, आज सभी आर्टिस्ट हैं, आज सभी लोग आज इस इंटॉलरेंस को लेकर जो उनके अंदर जो चिंता पैदा हो रही है और जो जाहिर भी हो रहा है, और जिस तरह से जो पुरस्कृत हैं, जो उनको अवार्ड दिया गया है, उस वक्त भी हुई थी। बोल लीजिए देखो स्पीकर महोदय, सरकार में रह करके मौलवी तारिक साहब बोल रहे हैं, इसको भी नहीं सुन पा रहे हैं। यही और से सुशीलता है कि तारिक साहब को सुन भी नहीं पा रहे हैं। यही आपका कालापन है। अध्यक्ष महोदय, हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि आज लोग अपने अवार्ड जब किसी को कोई पुरस्कार मिलता है तो वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है, लेकिन हमारे देश में हमारे यही तो अफसोस है कि आप उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को नहीं समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, यही तो अफसोस की बात है। और यही हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी परेशानी को समझने की जरूरत है और उसमें सुधार लाने की जरूरत है। अगर इस देश को चलाना है, इस देश को एक साथ लेकर चलना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि ऐसे तमाम लोगों को हम विश्वास में लें और उनको विश्वास में लेकर आगे बढ़ने का काम करें। क्योंकि आज दुख की बात यह है कि जो लोग आवाज उठाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप देश छोड़ के चले जाइए। तो ये जो इस तरह की जो धारणा है और इस तरह का जो आचरण है, ये उचित नहीं है। हम इसी मौके पर मुझे एक उर्दू का शेर याद आ रहा, सोच के आपको सुना दें। 2014 में जब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को लाया था, तो एक शेर के जरिए मैं उसको जाहिर करना चाहता हूं कि हमने हालात बदलने की दुआ मांगी थी। हमने ये जनता कह रही है, इस देश की जनता कह रही है प्रधानमंत्री से कि हमने हालात बदलने की दुआ मांगी थी। अब बदलते हुए हालात से डर लगता है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह ये अवार्डी अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं, अपना पुरस्कार वापस कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इसको समझिए और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये लोग एजेंट है या ये लोग जो है देश के अंदर एक गलत धारणा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपको हालात को समझना चाहिए और उसको सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, यही बोलिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर ये कहते हैं, और इन दिनों शायद नहीं कह रहे हैं, लेकिन पहले कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। हम ये कहेंगे आज के इस मौके पर कि कांग्रेस मुक्त भारत से काम नहीं चलेगा। आपको गरीबी मुक्त करना होगा, बेरोजगारी मुक्त करना होगा, भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा। हमें ऐसा भारत चाहिए। आज इस देश इस बात का इंतजार कर रहा है। सिर्फ कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त से भारत नहीं बनेगा। अगर सही मानों में आपको करना है तो अत्याचार से मुक्त कीजिए, बीमारी से मुक्त कीजिए, अशिक्षा से मुक्त कीजिए, तभी जाके भारत बनेगा। और तभी भारत का जो सपना है, जो हमारे पूर्वजों ने जिस देश का संविधान बनाया, जो इस संविधान की रचना की, उनका जो उद्देश्य था, उनका जो सपना था, वो तभी साकार होगा जब आप इन कामों को करेंगे। मैं इस बात को अच्छी तरह से आपके सामने रखना चाहता था। मैं आखिर में यही कहूंगा कि ये जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, इसका कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। सिर्फ एक चर्चा करके और कल ये बात समाप्त हो जाए, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। आपकी तरफ से, चेयर की तरफ से एक प्रस्ताव आना चाहिए कि कैसे आने वाले दिनों में जो देश के सामने चुनौतियां हैं, जो देश के सामने जो कठिनाइयां हैं, उसको हम कैसे दूर करेंगे, उस पर एक प्रस्ताव आना चाहिए और जिसको पूरे हाउस की सहमति से आए। मैं यही चाहता हूं, यही आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।
कहते थे 100 पाने गांधी बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेजी यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है।